बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जी हाँ, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण हम आज जानेंगे। तो बिना डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पर डिस्कशन। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर डिस्कशन। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा बनने वाले इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो प्रतिबिंब है उसके अभिलक्षण जानने से पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम के बारे में, क्योंकि यही तो वो नियम हैं जिन्हें यूज करके प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं। जी हाँ, ये दो नियम हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। तो फ्रेंड्स पहला नियम क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप जानते भी होंगे पहले से कि हम प्लेन मिरर ये ले रहे हैं। इस तरीके से बनाने का मतलब है मिरर का वो वाला साइड जिधर हमने कोटिंग की है, सिल्वरिंग कर रखा है, सिल्वर की कोटिंग की है, और ये दूसरा वाला साइड वो होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है। ठीक है, यानी ये वो साइड है जिसमें आप अपने आप को देखने के लिए मिरर यानी दर्पण के सामने खड़े होते हैं। ठीक, अब इस मिरर पर, इस दर्पण पर ये हम परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाते हैं, अभिलंब हम ये बना रहे हैं। फिर अगर ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, तो इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में जाएगी। इसमें ये वाला एंगल यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये दूसरा वाला जो एंगल है यानी नॉर्मल या अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है आर, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित किरण। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो परावर्तन का नियम है वो पहला नियम क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फ्रेंड्स दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the surface of reflection all lie in the same plane, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। तो आप जानते हैं ये हमने मिरर बनाया, ये नॉर्मल यानी अभिलंब बनाया, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो फ्रेंड्स आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस पर ये नॉर्मल अभिलंब हो गया है ना। तो ये और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं। आप देखिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो एक ही पेपर पे ये तीनों ड्रॉ हो जाते हैं, यानी ये तीनों एक ही समतल पर रहते हैं। तो ये दो हैं लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण। तो फ्रेंड्स क्या अभिलक्षण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो स्टार्टिंग 3 वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभिलक्षण हैं,
पहला है जो इमेज बनता है वो वर्चुअल यानी आभासी होता है। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अंत तक रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फुल नोट्स मिलने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से इमेज बनता है, वो पहला क्या है, जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है यानी कि आभासी होता है। और आप जानते हैं कि वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है। वर्चुअल प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज जो है, आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि इस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते वो वर्चुअल होता है, और जिसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो रियल होता है। यानी आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब है जो पर्दे पर नहीं ले सकते, और वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर लाइट रेज, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जहां पर प्रकाश की किरण यानी लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करें, तो अगर किसी पॉइंट पर लाइट रेज सच में मिल जाती हैं, आकर के क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो उस पॉइंट पर जो इमेज बनता है उसे हम रियल कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण अगर रियल में क्रॉस कर रही हैं या किसी पॉइंट पर मिल रही हैं तो वहां पर बनने वाला इमेज रियल होगा। और अगर किसी पॉइंट पर प्रकाश की किरण सच में नहीं मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर मिल सकती हैं या वहां से होकर के निकल रही हैं, लेकिन सच में नहीं मिलती, अभी मैं उसे और एक्सप्लेन करूंगी। तो जब सच में किसी पॉइंट पर नहीं मिलती है प्रकाश की किरण, लेकिन ऐसा सिर्फ लगता है कि उस पॉइंट से निकल करके आ रही हैं, तो उस पॉइंट पर बनने वाले इमेज को, प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी कहते हैं। और इसे आप स्क्रीन के सेंस में जो हम लोगों ने बोला, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट पे सच में रेज मिलती हैं वहां तो हमें किसी स्क्रीन को रख सकते हैं और स्क्रीन पर इमेज आ जाएगा, यानी कि वो रियल इमेज होगा जो स्क्रीन पे आ रहा है, जहां पे सच में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं। लेकिन जहां पे मिलती ही नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है कि वहां पे मिल रही होंगी, तो आप वहां पे स्क्रीन भी आप नहीं रख पाएंगे और स्क्रीन पर हम इमेज को नहीं बना पाएंगे। तो उस केस में जो इमेज होता है जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जिस पॉइंट पर सच में प्रकाश की किरण नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं, तो वहां बनने वाला इमेज वर्चुअल यानी कि आभासी होता है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेन मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये हम लोग मिरर ले रहे हैं, ठीक है, और इस साइड जहां हमने लाइन खींची ये हो गया आपका वो साइड जिस पर हमने सिल्वर की कोटिंग की है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, तो इमेज बनाने के लिए रेज हमें लेनी पड़ेंगी, प्रकाश किरण लेनी पड़ेगी। चलिए हम एक ये लेते हैं, नॉर्मल प्रकाश किरण लेते हैं जो मिरर यानी दर्पण से रिफ्लेक्ट होके इधर लौट जाएगी, क्योंकि हमने नॉर्मल लिया। कोई दूसरी भी हम ले सकते थे, हमने ये वाली ले ली। चलिए एक हम दर्पण पर यहाँ पे ये अभिलंब मान लेते हैं और ये प्रकाश की किरण हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दी। ये वाली प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यानी ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा, ठीक। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण यहाँ लौट गई थी, इसको भी अगर हम पीछे बढ़ाएं तो किसी पॉइंट ऐसे पीछे बढ़ जाएगी, और ये वाली जो इधर रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसको पीछे बढ़ाएं तो सीधे हमें बिल्कुल सीधे, आप स्केल से बनाएंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल सीधा आपका बन करके आएगा, ये ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे लग रहा है। देखिए इधर हम इसको लेकर के जाएं और इस वाली को इधर लेकर के जाएं तो ये और ये आगे कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन दर्पण के पीछे अगर हम बढ़ा देते हैं इनको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रही हैं। अब इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये वाली किरण और ये वाली प्रकाश की किरण जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट से निकल करके आ रही हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर तो ये कभी पहुंची ही नहीं, मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पीछे पॉइंट है और आगे बढ़ाने पे कभी मिलेंगी नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ पर
बना हुआ दिखता है, जहां पे सचमुच में प्रकाश की किरण क्रॉस ही नहीं करती एक दूसरे को, और दर्पण के पीछे हम यहाँ पे स्क्रीन लगा ही नहीं सकते, यानी इस इमेज को हम स्क्रीन पर ले ही नहीं सकते, पर्दे पर नहीं ले सकते। तो ये दोनों ही डेफिनेशन किस चीज की होंगी? वर्चुअल इमेज हमें बताती हैं, आभासी प्रतिबिंब बता रही हैं। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है जो आपने अभी देखा। और फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी जो समतल दर्पण से इमेज बनता है वो सीधा होता है। आप भी जिस मिरर में अपने फेस को, अपने चेहरे को देखते हैं, उसके सामने आप खड़े होते हैं, तो आप जैसे खड़े हैं बिल्कुल उसी तरीके से सीधा खड़ा हुआ आपका इमेज बनता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी वर्चुअल इमेज होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी इरेक्ट यानी सीधा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है उसी आकार का आपको इमेज भी बनकर मिलता है प्लेन मिरर से। यानी आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आप देखते हैं कि जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, उसमें आप जितने बड़े साइज के हैं बिल्कुल उसी आकार की, उसी साइज की आपकी इमेज दर्पण में दिखाई पड़ती है, ना आपके साइज से छोटा और ना आपके साइज से बड़ा। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इमेज वर्चुअल यानी आभासी होता है, दूसरा इमेज इरेक्ट यानी सीधा होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट और इमेज यानी वस्तु और प्रतिबिंब एक ही आकार के होते हैं। फ्रेंड्स, तीसरी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी सेम होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, यानी वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी है ना, वस्तु और दर्पण के बीच की जितनी दूरी है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी इमेज और मिरर के बीच भी होगी। ठीक है, वस्तु और दर्पण के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी इमेज और मिरर के बीच भी होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जो दूरी है उतनी ही इमेज और मिरर के बीच की भी दूरी होगी। फ्रेंड्स, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको फुल वीडियो दिया है, उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ, जहाँ आप और डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन जब देखा कि किस तरीके से इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ हम लोगों ने एक मिरर इस तरह से बनाया था। ये सिल्वर वाली साइड हो गई जिधर हमने सिल्वर की कोटिंग की है। अब फ्रेंड्स सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। हम क्या करते हैं, एक ये रे ले लेते हैं जो दर्पण से यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, चूंकि हमने नॉर्मल इंसिडेंट कराया है, लंबवत गिर रही है, तो इसी तरीके से लौट जाएगी। इस वाली किरण को हम पीछे की तरफ दर्पण के पीछे बढ़ाते चले जाएं, थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं दर्पण पर, ये वाली लाइन दर्पण पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इस पर ऑब्जेक्ट से एक रे हम ला करके यहाँ इंसिडेंट कराते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस डायरेक्शन में जाती है। इसको हमने पीछे बढ़ाया था, दर्पण के पीछे ले जा करके बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पर मिलती हुई लग रही हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे तो किरण जाती ही नहीं है ना, तो दर्पण के पीछे हमने एक्सटेंड किया, वहां पे मिलती हुई लग रही हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वर्चुअल इमेज आपको मिल रहा है। और अब हमें क्या देखना है कि इस ऑब्जेक्ट की दर्पण PQ से जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस इमेज की दर्पण PQ से है, यानी ये और ये डिस्टेंस बराबर हैं, हमें ये दिखाना है।
तो जिसका फुल डेरिवेशन मैं पहले ही चैनल पर वीडियो दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूँ कि अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम में हमने क्या देखा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब आप देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसमें ये और ये बराबर हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 मान लीजिए इसको हम कह रहे हैं x है ना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये यहाँ पर ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी हम यहाँ सीधे से कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ हम ये कर सकते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। हमने क्या कह लिया कि ये एंगल इसके बराबर है, साथ ही देखिए ये और ये इस तरीके से हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये एंगल भी बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी ये इसके बराबर भी हो गया और यही इसके बराबर भी है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेते हैं, फिर हम ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। एक हम ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं और एक ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सर्वांग सम प्रूव करते हैं। इसमें देखिए ये और ये एंगल बराबर हैं, ये और ये 90 डिग्री होने की वजह से बराबर हैं। ये वाला साइड कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एंगल लगा दीजिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला आर्म इसका इसके बराबर हो गया, यानी कि इमेज की दर्पण से दूरी ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी के बराबर है। यहाँ मैंने शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि इसका फुल वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आइए अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो लास्ट यानी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इनवर्टेड, है ना। जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से उसमें पार्श्व उत्क्रमण पाया जाता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब क्या है, उसके साइड्स बदल जाते हैं, यानी लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का है वो इमेज का राइट साइड दिखने लगता है और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड दिखने लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट दिखेगा। इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उत्क्रमण। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है और इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में ही आपको जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट और ऑब्जेक्ट का राइट वो इमेज का लेफ्ट दिखने लगता है। इन द इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस द ऑब्जर्वर गेट्स लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड इट अपीयर्स टू हिम एज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द मिरर। अभी हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा तो उसमें आपने क्या देखा कि जब प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर को मिलती है और ऑब्जर्वर को, ये आपने मिरर लिया था, यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, इससे जो भी इमेज लाइट आ रही है ये इधर आई रिफ्लेक्ट होकर के इधर यहाँ पे ऑब्जर्वर देखेगा, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ से आ रही, जबकि आई कहाँ से, यहाँ से, और ये पॉइंट है मिरर के अंदर, है ना। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि लाइट मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आ रही है और इस तरह से जब इमेज बनती है तो इस प्रोसेस में ऐसा हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट जैसा और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट जैसा दिखने लगता है, ठीक है। एंड इट अपीयर्स टू हिम यानी ऑब्जर्वर को लगता है एज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द मिरर। इन दिस प्रोसेस द इमेज गेट्स इन्वर्टेड लैटरली, ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है। दैट इज
लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट इन इमेज एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने साथ के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ हिंदी में नोट्स भी हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, या ऐसे कहें कि प्रतिबिंब बनने के स्थान पर प्रकाश किरण वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटते। दूसरा था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है। चौथा है प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितनी वस्तु और दर्पण के बीच। और चौथा है पांचवा है हमारा, पांचवा और लास्ट, चार हम लोग देख चुके हैं, ये पांचवा और लास्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया में प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर दर्पण से परावर्तित प्रकाश प्राप्त करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश दर्पण के अंदर एक बिंदु से आ रहा है। इस प्रक्रिया में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उत्क्रमित हो जाता है, अर्थात वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब में दायां लगने लगता है और वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब का बायां पक्ष लगने लगता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।